राजा कोलंदर, खौफ का दूसरा नाम, एक ऐसा नाम जिससे लोगों को डर लगने लगा था, एक ऐसा नाम जो बेरहमी से मौत के घाट उतारता था, एक ऐसा नाम जो इंसान के दिमाग को खाता था। जी हाँ, इंसान के दिमाग को खाता था राजा कोलंदर। अपराध उसकी मानसिक खुराक बन गई थी। हत्या तो बहुत से अपराधियों ने की होगी, लेकिन इंसान को मारकर उसका भेजा खाने वाला नर पिशाच शायद इकलौता कलंदर था। दरअसल पत्रकार धीरेंद्र सिंह 14 दिसंबर 2001 को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। धीरेंद्र दफ्तर से घर जाने के बाद कहकर निकले थे, लेकिन जब 2 दिन बाद भी घर नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस को ना तो सर्विलांस का पता था और ना ही कॉल रिकॉर्ड्स का। दफ्तर वालों की सलाह से पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। धीरेंद्र का मोबाइल गायब होने के बाद उसके मोबाइल से 2 कॉल की गई थी। एक सांसद के बेटे के अलावा कातिल ने अपने घर पर की थी। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठाया और उस घर का पता किया जहां से कॉल की गई थी। पुलिस तेजी से काम कर रही थी। कातिल का पता चल गया था, जिसके बाद पुलिस ने नैनी स्थित पिगरी फार्म में दबिश दी तो राजा कोलंदर से दुनिया का सामना हुआ। जिस वक्त पुलिस उसको पकड़ने पहुंची, उस वक्त कोलंदर टाटा सुमो से कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस उसे कीड़ीगंज थाने में ले गई। वह किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे धीरेंद्र का कत्ल किया है। धीरेंद्र को उसने अपना मित्र बताया। इसी दौरान उसने राज खोला कि वह वाहनों को लूटकर ड्राइवरों की हत्या करने वाला गिरोह चलाता था। कोलंदर जिस टाटा सुमो के साथ पकड़ा गया था, वो रायबरेली के एक युवक को मारकर लूटी गई थी। कोलंदर ने कई मर्डर की बात तो मानी, लेकिन उसने धीरेंद्र की हत्या को कबूल नहीं किया। अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक रूप से उसे तोड़ने की कोशिश की। उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लाया गया। बस यहीं पर कोलंदर टूट गया। उसने धीरेंद्र की मौत के राज से पर्दा उठाया तो राज खुलते चले गए। धीरेंद्र को उसने 15 दिसंबर की रात उस वक्त मार दिया जब वह पिगरी फार्म में आग ताप रहे थे। उसने पहले धीरेंद्र को गोली मारी, फिर शव के कई टुकड़े कर यहाँ से लेकर रीवा और शहडोल तक टुकड़ों को फेंक दिया था। ऐसी नृशंस वारदात की बात सुनकर लोग सन रह गए। इसके बाद कोलंदर ने वो राज खोले जिसे दुनिया सुनकर दंग रह गई। कोलंदर ने एक एक कर 14 कत्ल की बात कबूली। उसने करीब करीब एक ही तरीके से सबको मारा था। वो पहले पीठ पर गोली मारता था और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। टुकड़ों को दूर दूर गड्ढों में दफन कर देता था। पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारकर उन लोगों की हड्डियां बरामद की जिनकी उसने हत्या की थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी था। राजा कोलंदर से काली प्रसाद नाम के एक आदमी ने 50,000 रुपए उधार लिए थे। काली प्रसाद ही वो आदमी था जो कोलंदर को बचने के तरीके बताता था, लेकिन जब काली प्रसाद ने उसका पैसा नहीं लौटाया और कोलंदर को लगा कि वो पैसा नहीं लौटाएगा तो उसने भी उसका वही हश्र किया। वो काली प्रसाद को लेकर शंकरगढ़ गया और जंगल के पास गला रेत कर पहले उसे मारा और फिर उसकी खोपड़ी को पिगरी फार्म लेकर आया और उबाल कर इसलिए खा लिया कि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और कोलंदर को भी अपनी बुद्धि तेज करनी थी। राजा कोलंदर के जीवन पर एक वेब सीरीज भी बन रही है। ये वो शैतान था जो इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग को खाता था। आज भी कोलंदर का नाम आते ही इंसान सहम उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।